शरणागत होने का मतलब क्या है? शरणागति के 6 लक्षण हैं। कौन कौन से? पहला, आनुकूलस्य संकल्पः। दूसरा, प्रतिकूल विसर्जनम। तीसरा, रक्षिष्यतीति विश्वासः। चौथा, गोप्तृत्वे वर्णम यथा। पांचवा, आत्मनिक्षेप। और छठा, कार्पण्य। षड्विधा शरणागति। सबसे पहला शरणागति का स्वरूप क्या है? आनुकूलस्य संकल्पः। चरण की सेवा करना मतलब भगवान के अनुकूल होने का संकल्प अपने मन में पैदा होना कि आज से प्रभु को जो अनुकूल है वो मैं करूंगा, जोई जोई भावे सोई सोई करूं। आप देखें आपके अपने पदों में भी है, ब्यारू के पदों में आप कमल नयन हरि करो बियारू, कमल नयन हरि करत बियारू, परोस धरी है कंचन थारी, लुचई उपस सद्य जलेबी, सोई जेवो जो लगे पियारी। मैंने तो आपको जो जो अच्छा लगता है सब रखा है। सोई जेवो जो लगे पियारी, आपको जो जो प्यारा लगे वो तुम जिमो, हमने तो भोग रख दिया। मधुमेवा पकवान मिठाई, सकल सौजले सरस सवारू। क्या कहते हैं? कमल नयन हरि करत बियारू। मधु मेवा पकवान मिठाई सकल सौज ले सरस सवारू। पर आप मेरे घर आके ब्यारू करो तो ये शरणागति है। आपकी जो इच्छा हो आप आज्ञा तो करो, हुक्म करो, क्योंकि आप जीमो नहीं तो मेरा जीमाना सार्थक कहां हुआ। तो सकल सौज ले सरस सवारू, कमल नयन हरि करो बियारू। हे कमल नयन हरि करो बियारू। बियारू मतलब शयन, शयन भोग। हमारे यहां तो गुजराती में उसको वाड़ू कहते हैं, आपके यहां क्या बोलते मालूम नहीं। बेणु गुजरात में वाड़ू कहते हैं और ब्रज भाषा में ब्यारू कहते हैं। कमल नयन हरि करो बियारू, परोस धरी है कंचन थारी। जबकि उस वैष्णव के घर में कंचन थारी, अरे स्टील की होगी, वो भी पुरानी, पर वो कह रहा है कि कमल नयन हरि करो बियारू, परोस धरी है कंचन थारी। लुचई, लुचई मतलब सामग्री है ना, वो उसको लुचई कहते हैं। अब आप लोग क्या समझोगे वो सामग्री? लुचई सामग्री आपने खाई नहीं तो मैं कैसे बताऊं? वो मतलब पुड़ा, पुड़ा समझते हैं आप? नहीं नहीं, मतलब गुड़ चाशनी में बनाए हुए पुड़े ही हुए, मालपुआ अलग पुड़े अलग, उसको लुचई। लुचई उपसी सद्य जलेबी, जलेबी भी रखी है। सोई जेवो जो लगे पियारी, आपको दोनों में से जो प्यारा लगता हो आप जिमो। अब सच्ची बताना, कौन है जो रोज जलेबी रखता हो और कौन लुचई बनाता है? पर ठाकुर जी कहते हैं कि अगर वो भक्त शरणागत मुझे भाव से प्रेम से अगर खिलाता है तो उसके चने में भी मैं लुचई का टेस्ट लेके लुचई आरोगता हूं और उसे भी लुचई का टेस्ट दिलाता हूं। मधुमेवा पकवान मिठाई, सकल सौज ले सरस सवारू, कमल नयन हरि करो बियारो।
अभी कीर्तन का अपना वो ऐसा कोई प्रसंग नहीं है। तो कवि योगेश्वर बताते हैं चरण कमल की सेवा, चरण मकरंद का पान करने वाले जीव वही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और मुक्ति का मतलब अहंता ममतात्मक संसार से मुक्त होना, ये मुक्ति। हां, चरण कमल की सेवा ही, याद रखना, अपना ध्यान सदैव चरण कमल में रहना चाहिए। जिस दिन आपका प्रभु गुरु, और ये बात गुरु पर भी लागू होगी क्योंकि आगे आने वाला है गुरुदेवतात्मा, तो आप गुरु की सेवा करें कि प्रभु की सेवा करें, आपका ध्यान गुरु के और प्रभु के कहां रहना चाहिए? चरण कमलों में। सच्चे शिष्य का ध्यान गुरु के या प्रभु के चरणों के अलावा और कहीं नहीं होगा। प्रभु के मुखारविंद पर ध्यान तो तब जाए जब उनकी कृपा हो। पहले हम चरण के आसक्त तो बने, चरण में रही हुई पवित्र तुलसी की सेवना तो करें हम, जैसे नारद जी करते हैं चरण कमल की सेवा। तो वो बात बताई। फिर आगे कहते हैं कवि नाम के योगेश्वर, अब ज्यादा गहराई में न जाते हुए थोड़ा कथा प्रसंग को भी आगे लें, कि ये वही भगवता प्रोक्त, बीच बीच में आ जाएगा क्योंकि ये प्रसंग ऐसे हैं कि एक दूसरे से अनुस्यूत है। ये वही भगवता प्रोक्ता उपायात्मलब्धये अंजप पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवतान हितान। कवि नाम के योगेश्वर जनकराज से कहते हैं कि अरे जनकराज विदेह, अरे निमि, ये वही भगवता प्रोक्ता उपायात्मलब्धये, और उनको प्राप्त करने के उपाय किसने बताए हैं? किसने बताए हैं? स्वयं भगवान ने। ये वही भगवता प्रोक्त, कहां बताए हैं? आप सब वैष्णव जो घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, या जो लोग मंदिर में पूजा इत्यादि करते हैं, चाहे शालिग्राम की करते हैं, चाहे कृष्ण की करते हैं, जो भी आप पूजा करते हैं, घर में ठाकुर जी की सेवा करते हो या पूजा करते हो, उन दोनों का जो प्रकार आप करते हो ना, वो प्रकार भागवत जी में भगवान ने स्वयं बताया है। भगवान वहां कहते हैं, श्रद्धामृत कथायाम में शश्वन मदनु कीर्तनम परिचर्याच पूजायाम। हे उद्धव, ये उद्धव को दिया है ज्ञान। अभी हमारा विषय उद्धव गीता नहीं है, और वो तो 10वें 11वें अध्याय में आएगा, पर ये बीच में बात आई इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि श्रद्धामृत कथायाम में शश्वन मदनु कीर्तनम। हे उद्धव, एक भक्त को कैसे जीना चाहिए? श्रद्धा पूर्वक मेरी कथा में मन लगाए, मेरे गुणों का गान करें, परिचर्याच पूजायाम, परिचर्या करें। परिचर्या मतलब जब तक भगवान के प्रति प्रेम प्रकट ना हो, भगवान के प्रति वो उत्कट गोपी भाव ना हो, तब तक प्रकट करने के लिए, जैसे आप जिम में जाते हो, या कभी गए होंगे, या कभी अखाड़े में गए होंगे, चलो जिम नहीं गए कोई बात नहीं, अखाड़े में गए होंगे, तो आपको ये बात मालूम होगी, जिम में एक्सरसाइज करने के पहले वार्म अप करना पड़ता है। ऐसे ही अखाड़े में जब जाते हो तो पहले ही दिन से आपको गुरुजी कुश्ती नहीं सिखाते। जिस दिन आप अखाड़े में जाओगे, पहले आपको अखाड़ा खोदना पड़ेगा, और खोदना सिखाएंगे। खोदना भी है ना, एक कसरत है, और वो सबसे पहली सेवा है। तो वो वार्म अप है, कुश्ती करने के पहले अखाड़ा खोदना, और खोदना ही सिर्फ नहीं, खोदने के बाद फिर उस माटी को व्यवस्थित करना, जिसे में फौरना कहते हैं, वो करने के बाद उसे कूटना और उसे जमाना, बाद में फिर कुश्ती लड़ी जाती है। तो कुश्ती लड़ने के पहले जैसे ये 3 प्रक्रियाएं वार्म अप हैं, कुश्ती लड़ने का ये प्रारंभिक स्टेज है, ऐसे परिचर्या का मतलब भगवान में उस कक्षा का प्रेम न हुआ हो तब तक प्रेम उत्पन्न हो, ऐसी क्रिया। मतलब
भगवदियों के संतों के चरणों की सेवा करना, भगवान के जूठे बर्तन मांजना, भगवान के वस्त्र धोना, भगवान के मंदिर में झाड़ू बुहारा करना, ये परिचर्या है। सीधे आप भगवान को छूने पहुंच गए, पर वो छूने के लिए हाथ में उतना प्रेम, मन में इतना भाव जगा है, या उतनी योग्यता इस शरीर में आई है, तो वो कैसे आएगी? ठाकुर जी के मंदिर में बुहारी और मंदिर वस्त्र मतलब पोछा करने से मन में रहा हुआ अहंकार नष्ट होता है। बर्तन मांजने से हृदय में रहा हुआ काम विकार मंज जाता है। ये सारी भावना श्री हरिराय जी महाप्रभु जी ने भी समझाई है। ठाकुर जी के जब आप जूठे बर्तन मानते हो ना, सेवा में आने वाले, वो बर्तन मांजने से हृदय में रहा हुआ काम विकार मंजता है, क्योंकि हृदय में जब तक काम है तब तक आप प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाओगे। झाड़ू बुहारी वो मन की अहंकार की नाशिका है। ये सारी सेवाएं, इसको परिचर्या कहते हैं, सेवा नहीं कहते, इसको परिचर्या कहते हैं। तो भगवान कहते हैं परिचर्याच पूजायाम। जब वो जीवात्मा मेरी परिचर्या करे तो बड़े भाव से, बड़े चाव से, मतलब ये क्या हमको गुरुजी ने सिर्फ बर्तन मांजने बैठा दिया, नहीं, बर्तन मांजना भी सेवा है और वो अलौकिक सेवा है। उस भाव से आप बर्तन मांजिए। कवि नाम के योगेश्वर का भगवत धर्मोपदेश समझ रहे थे हम, जिसमें कि चरणारविंद की भक्ति की चर्चा, चरणारविंद की भक्ति की इतनी महत्ता क्यों? तो वहां श्री आचार्य चरण की सुबोधनी जी में इस बात की विशिष्ट चर्चा है। ननुते महता प्रयासेन भगवंतम आराध्य वशीकृत्य चरणम आरुह्य सर्वम चरणे निवेश्य। भगवान को आश्रित होने का एक मात्र कोई स्थान है भक्तों के लिए, तो वो चरण है। चरण भक्ति कहते ही आश्रिता भक्ति, आश्रय भक्ति की बात चल रही है। जब तक आश्रय भाव सिद्ध ना हो, दृढ़ आश्रय सिद्ध ना हो, तो वो भक्ति नहीं बनती जो प्रभु को प्रसन्न करे। श्री आचार्य चरण कहते हैं वशीकृत्य, भगवान को बस में कर लेने वाली भक्ति वो आश्रय भक्ति है जो शरणागति से, आश्रित भाव से प्रकट होती है। और ये ऐसा ही नहीं कि पुष्टि मार्ग में ही, आप मर्यादा भक्ति भी करें तो भी भगवान को प्रसन्न, जब तक आश्रय भाव, शरणागत भाव नहीं प्रकट होता, तब तक भगवान को आप मर्यादा भक्ति के द्वारा भी वश नहीं कर सकते। और उसका सीधा साधा दृष्टांत अर्जुन है, क्योंकि अर्जुन जी मर्यादा भक्त हैं, पुष्टि भक्त नहीं है। अर्जुन जी भक्त हैं पर मर्यादा भक्त हैं। आप श्रीमद् भगवत गीता के अभ्यासु हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय में तो भगवान का कोई वाक्य ही नहीं है, पर दूसरे अध्याय में भी भगवान ने कब ज्ञानोपदेश देना शुरू किया। पहले अर्जुन जी ने बोला कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, बोलिए, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। हे भगवान, मैं धर्म में डिंगमूढ़ हो चुका हूं। अभी मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं धर्म और अधर्म का निर्णय कर सकूं।
पहले मेरे अंदर एक भाव आया था कि मैं युद्ध करूं, क्योंकि उस वक्त मैं क्षत्रिय अपने आप को मान रहा था। पर आपने जब दादा, गुरु, भाई, मित्र इत्यादि जब बताए तो मेरा संबंधी धर्म जाग गया, और अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि युद्ध करूं कि ना करूं। तो पृच्छामि त्वाम वाक्यों को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, वरना यह समझ में नहीं आएगा। आप लोग गीता जी जरूर पढ़ते हो, पर इस बात पर कभी शायद गौर नहीं किया होगा। अर्जुन ने पहले प्रयोग किया कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम, हे भगवान, कार्पण्य दोष के कारण मैं अपहत हो चुका हूं और इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं, पृच्छामि त्वाम, क्योंकि तुम धर्म के ज्ञाता हो और मैं धर्म सम्मूढ़ चेता हूं। अभी मेरा जो चेता चित्त धर्म से दिंगमूढ़ हो चुका है और तुम धर्म के ज्ञाता हो, इसलिए मैं तुम्हें, शब्द क्या है गीता जी का, पृच्छामि त्वाम। पृच्छामि त्वाम का अर्थ क्या होता है? मैं तुमको पूछ रहा हूं। पर इस शब्द में भगवान को अहंकार दिखाई दिया, इसलिए भगवान कुछ नहीं बोले। पूछता रहे, तेरे जैसे बहुत लोग पूछते हैं। भगवान बोले उसके बाद नहीं बोले। आप लोग गीता जी पढ़ते हो ना, तेरे जैसे बहुत लोग पूछते हैं। पृच्छा की है तूने, पर तेरी पृच्छा में कहीं ना कहीं तू मौजूद है। पृच्छामि त्वाम, अरे तुझे मैं पूछ रहा हूं, कृष्ण बता। भगवान बोलते नहीं बताना, जा। तो अर्जुन ने सोचा कि भगवान को मैंने अपनी कार्पण्य दोष की बात बताई, फिर भी भगवान जवाब नहीं दे रहे, कहां गलती हो गई? तो उसे लगा कि हां 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 हां, मैंने कोई गलती करी है। तो इस तरह से नहीं, दूसरे तरीके से प्रश्न पूछा कि हे भगवान, यत् श्रेयः स्यान निश्चितम ब्रूहितन में, मैं ऐसा जानता हूं कि तुम त्रिकाल ज्ञानी हो, तो प्रभु इतनी कृपा करो। अब उसने इस तरह से प्रश्न पूछा, यत् श्रेयः, मेरे लिए जो श्रेयस्कर, कल्याणकर है, वो आपने तो निश्चय कर ही रखा होगा, क्योंकि आप ही तो निश्चय करते हो। यत् श्रेयः स्यान निश्चितम ब्रूहि। पहले कहा मैं तुमको पूछ रहा हूं, अब वो कह रहा है मैं नहीं पूछ रहा, पर तुम तो बता सकते हो ना। पहले शब्द में क्या कहा? पृच्छामि त्वाम, मैं पूछ रहा हूं। अब कह रहे हैं ब्रूहि, अब मैं पूछ नहीं रहा, पर तुम बता दो यार। चलो तुम मुझे तो, मैं तुमको दोस्त नहीं मानता, या मानता हूं, या मैं घमंडी हूं, जो भी हूं, तुम तो दोस्त मानते हो, तुम बता दो। तब भी भगवान नहीं बोले, क्योंकि इसमें भी भगवान कहते हैं मैं ज्ञान उन्हें ही देता हूं जो मेरे शरणागत होते हैं। इसमें भी अभी शरणागति का भाव प्रकट नहीं हुआ है। बोल जरूर रहा है, हम लोग भी यही करते हैं। हम भी गुरु के पास जाके, गुरु जी हमको इतना बताओ ना, पर इसमें शरणागति नहीं दिख रही। गुरु नहीं बताएगा, जो गुरु होगा वो नहीं बताएगा। हाँ, ऐसे कुछ जानकार, दो चार शब्दों के जानकार लोग, अपने आप को पंडित मानने वाले लोग बता देंगे, पर सदगुरु बोलेगा नहीं, अभी इसमें वो भाव नहीं जगा है, क्योंकि अगर मैं अभी इस समय इसको ज्ञान दूंगा भी तो टिकेगा नहीं, और अगर टिक भी गया तो फलित नहीं होगा। वो ज्ञान टिक करके घमंड पैदा करेगा। इसलिए तो देखिए ना, ऐसे श्लोक आते हैं नीति शास्त्र में कि खल और सज्जन, इन दोनों में अंतर क्या? तो क्या विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। एक सज्जन मनुष्य, एक दुर्जन मनुष्य का आप अंतर कैसे करोगे? दोनों दिखते समान ही हैं। सज्जन के पास भी पैसा है और दुर्जन के पास भी पैसा है, तो इन दोनों में से सज्जन कौन और दुर्जन कौन? सज्जन के पास भी ज्ञान है, दुर्जन के पास भी ज्ञान है। देखो, रावण सज्जन था कि दुर्जन? रावण दुर्जन था,
पर उसके पास ज्ञान इतना था कि हमारा शास्त्र यह कहता है कि उस जमाने में उसके जैसा दूसरा ज्ञानी ढूंढना बड़ा मुश्किल था। तो दुर्जन के पास भी ज्ञान तो होता है, ऐसा नहीं कि दुर्जन के पास नहीं होता है। ये आतंकवादी क्या है? एक भी आतंकवादी मूर्ख नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं। कोई एमबीए है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, पर दूसरों को हैरान करते हैं, वही तो आतंकवादी है। आतंकवादी का मतलब क्या? आपने उसका कुछ भी न बिगाड़ा हो तो भी आपको हैरान करना, आपको चूसना, आपको परेशान करना और अपना स्वार्थ देखना, यह आतंकवादी का लक्षण है। आपके घरों में आग लगा देना, आपको जहर दे देना, फिर वो महंगाई के बोझ से मार देना हो, या आपके पैसों से अय्याशी करके उड़ना हो और स्विस बैंक का अकाउंट भरना हो, यह आतंकवादी पनाही तो है, और क्या है। तो भगवान कहते हैं नहीं, अभी शरणागति का भाव प्रकट नहीं हुआ है, शरणागति का भाव प्रकट नहीं हुआ है। तो तात्पर्य ऐसा है, भगवान ये कह रहे हैं कि शरणागति का भाव अगर प्रकट ना हो तो मैं ज्ञान नहीं देता हूं। तो पहले उन्होंने कहा पृच्छामि, मैं पूछ रहा हूं, उसमें घमंड है। अब वो घमंड खत्म कर रहे हैं, पर ये कह रहे हैं कि ब्रूहितन में, अच्छा चलो तुम बताओ। मतलब इसमें परीक्षा की भावना लगती है, भगवान की परीक्षा कर रहे। अच्छा तुमको मालूम है, चलो तुम बताओ, मैं नहीं पूछ रहा पर तुम बताओ। तो भगवान ने कहा अब भी मैं नहीं बोलूंगा। फिर तीसरी बार उन्होंने कहा शिष्यस्ते हम, तब भी भगवान नहीं बोले। भगवान कब ज्ञान का प्रारंभ करेंगे? आप एक बात ध्यान से रखो, चरणारविंद की सेवा क्यों कही? श्री महाप्रभु भी इसीलिए कह रहे हैं, जो मैंने आपको भी सुबोधनी जी बताई, उस पर श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं कि चरण से संप्रदायकत्वम, चरण ही हमारा आधार है। संप्रदायकत्व मतलब वो सीढ़ी है जिस सीढ़ी पे चढ़ करके हम उनके गले लग पाएंगे। उनके गले लगना है, उसकी सीढ़ी तो चरणारविंद, हमारा आधार चरणारविंद है। तो तात्पर्य है, उन्होंने कहा शिष्यस्ते हम। भगवान कहते हैं अभी भी तू ज्ञान के लायक नहीं है। क्यों? पहले उनका घमंड चूर करा, घमंड चूर तो हुआ, पर फिर भी परीक्षा की भावना जागी। ब्रूहितन में, चल तू बता। भगवान ने कहा अभी भी तू जानने लायक नहीं है, मैं बताऊंगा तो भी टिकेगा नहीं। तो उसने कहा शिष्यस्ते हम, मैं शिष्य हूं, मतलब मैं शिष्य हूं, मैं तुझे गुरु बनाता हूं। चल, भगवान बोले तू मुझे बनाएगा और मैं तेरा गुरु बन जाऊं, है? शिष्यस्ते अहम, मतलब मेरा अहम तेरा शिष्य बनना चाहता है। चलो अब तो बता। भगवान बोलते तू बनना चाहता है, पर यार मैं तुझे शिष्य बनाना नहीं चाहता। तू शिष्य कब सिद्ध होगा? जब मैं तुझे स्वीकार करूं। बात ध्यान से समझो। एकलव्य ने गुरु विद्या सीखी, द्रोणाचार्य मिले, तो द्रोणाचार्य के मिलने के बाद द्रोणाचार्य कहते तूने किससे सीखा? बोले आपसे सीखा। बोले गुरु ने दक्षिणा दिए भी ना? बोले बन जाओ, ले लो गुरु दक्षिणा, मैंने तो बना दिया, आज अब विधि पूर्वक बनो। तो द्रोणाचार्य कहते विधि पूर्वक गुरु बनता हूं, ला दक्षिणा दे। बोले लो। ऐसे अर्जुन कहते हैं कि मैं शिष्य बनना चाहता हूं। भगवान बोलते हैं नहीं, मेरी शर्त पहले तू मंजूर कर। शिष्यस्ते हम शाधिमाम, शाधिमाम मतलब चलो मुझ पर शासन करो, मुझे शास्त्र सिखाओ, पढ़ाओ। भगवान बोलते हैं न, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, हम न पाठयामी, अभी तुम्हारे में वो लायकात नहीं। तो त्वाम प्रपन्नम, जैसे ही ये शब्द प्रयोग हुआ कि चल अब मैं तुम्हारी शरणागति में हूं, त्वाम प्रपन्नम, और भगवान ने गीता का ज्ञान प्रारंभ किया। पृच्छामी, ब्रूहि, शाधि, तीन तीन शब्द बड़े बड़े प्रयोग किए। पृच्छामी पूछ रहा हूं, ब्रूहि चल तू बता दे, शाधि चल अब पढ़ा दे। भगवान बोले नहीं, मैं उन्हें ही पढ़ाता हूं, मैं उन पर ही कृपा करता हूं, मेरे शिष्यों पर मैं कृपा नहीं करता, मुझे पूछने वालों पर कृपा नहीं करता, मुझसे जानने वालों पर कृपा नहीं करता, पर जो मेरा बन जाता है मैं उन पर कृपा करता हूं। और मेरा बना कैसे जाता है? प्रपत्ति के द्वारा। प्रपत्ति यानी
हा हा हा, सब बड़े विद्वान हैं भाई, इतने दिन में तो हो ही गए। अब शरणागति के जो 6 लक्षण हमने देखे, शरणागति किसे कहेंगे, और अर्जुन ने वो करी शरणागति। सबसे पहला लक्षण है आनुकूलस्य संकल्पः। जब भी आप शरणागति करोगे तभी प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। और शरणागति मतलब जब आप ये भाव अपने मन में प्रकट करोगे, कौन सा, कि आज से, अभी से जो भी प्रभु के अनुकूल है वही काम मैं करूंगा, ये शरणागति का पहला स्टेप, पहला द्वार आपके लिए खुल गया, पहला द्वार खुल गया। जो जो प्रभु के अनुकूल है, जो ही भाव है, सोई सोई करूं। तुझे जो अच्छा लगता है बोल, क्या अच्छा लगता है। आप भगवत्ता को प्राप्त हो सकते हो अगर भगवान के अनुकूल बन जाओ, भगवान की प्रसन्नता के भाजन बनो, और ये प्रकार से परिचर्या सेवा करो। उनको जो पसंद आए वो हम करने तैयार है। अगर तू कपड़ा दे दे, हम कपड़ा भी उसी प्रकार सेवा धोएंगे कि जैसे तेरी सेवा कर रहे, तेरे स्नान करा रहे। ये प्रेम है, ये भक्ति है। और ये तो आपने अगर दुनिया में कभी लौकिक संसार में भी प्रेम किया होगा ना, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। संसार में लौकिक में एक स्त्री को पुरुष से, लड़के को लड़की से प्रेम हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि अगर किसी प्रेमी ने एक गुलाब दिया अपनी प्रेमिका को, उस गुलाब को वो 50 साल तक किताब के बीच में संभाल के रखती है। सूख जाए, अगर छुए तो पंखुड़ी का चूरा निकल जाए, पर नहीं, वो रोज एक बार किताब खोलेगी, बंद करके रख देगी, क्योंकि वो अब उसके लिए वो गुलाब नहीं है, उसके लिए वो उसका प्रेम तत्व है। मेरे प्रेमी ने जिसे छुआ है, ऐसे ही प्रभु के साथ रही हुई, उनके संसर्ग में आई हुई हरेक पदार्थ, वस्तु, तत्व अपने लिए प्रभुवत होने चाहिए। शरणागति का पहला ही लक्षण है आनुकूलस्य संकल्प।